तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 617 के साथ हाजिर हूं। तो जितना मुझे लगता है कि पिछली एपिसोड में ये खत्म हो जाएगी या अगली एपिसोड में ये फाइट खत्म हो जाएगी, ये फाइट खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन आज फाइनली ये फाइट जो है खत्म हो जाएगी। मुझे लगता तो यही है, लेकिन फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो इसी के साथ ही इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता है कि लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि माँ ज़ूफेन अपनी सारी की सारी पावर्स को मर्ज करता है, अपनी चारों सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को मर्ज करने के बाद वो एक नई पावर बनाता है और इसके साथ एक ब्लैक कलर की एनर्जी बनती है जो कि उसके ड्रैगन के माथे के ऊपर बनती है। और वो ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही होती है। हालांकि उसका जो हिमली ड्रैगन सोल होता है वो बिल्कुल वही नॉर्मल वाला ही होता है, बस उसके माथे के ऊपर जो ब्लैक कलर की एनर्जी आपको दिखाई दे रही होगी। तो माँ ज़ूफेन क्योंकि उसने पहले आपको बताया था कि वो या तो ये करेगा या मरेगा, तो वो भी स्टेबल नहीं होता, उसके मुंह से वहां पर ब्लीडिंग हो रही होती है। और दूसरी तरफ से हमारा जो शिलिन होता है उसने फिर से अपनी फायर के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और शिलिन भी वहां पर सोच रहा होता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है कि मेरी गोल्डन फ्लेम जो है उसकी डार्क फ्लेम के करीब जाने के बाद रुक क्यों गई है। ऐसे समझ लें जैसे कि जहां पर उसकी गोल्डन फ्लेम जो है वो डार्क फ्लेम के करीब जाने से डर रही हो, या फिर उसके अंदर से कोई रिपेलिंग पावर निकल रही हो जिसकी वजह से उसकी गोल्डन फ्लेम उसके करीब ही नहीं पहुंच पा रही। और ये देखने के बाद शिलिन को काफी बड़ा झटका लग रहा था। वो कहता है कि वो जो ब्लैक कलर की एनर्जी या ब्लैक कलर की लाइटनिंग जो भी है वो यहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक किए जा रही है, मेरा अटैक उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब यह है कि ज़ूफेन ने कोई बहुत ही पावरफुल और टेरिफाइंग पावर को एक्टिवेट कर लिया है, जिसके बाद मेरे लिए इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब वहां पर एनर्जी जो होती है वो कुछ ज्यादा रिलीज होती है, यानी ज़ूफेन की ब्लैक एनर्जी जब वहां पर रिलीज होती है तो आसपास की मॉनिटरिंग अरे फॉर्मेशन जो होती है वो जल जाती है, जिसकी वजह से ऑडियंस का जो बाहर बड़ी स्क्रीन लगी होती है वो स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर से वीडियो आना बंद हो जाती है। तो ऑडियंस चिल्लाना शुरू कर देती है, ये अचानक से क्या हो गया, अभी तो यहाँ पर अच्छा पार्ट आने वाला था, अभी तो यहाँ पर फाइट एंड होने वाली थी, हमें देखना है क्या होने वाला है। और ब्लैक बियर्ड भी कहते हैं कि क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ कि वहां पर जो मॉनिटरिंग अरे फॉर्मेशंस हैं अगर वो खराब हो गई है तो दूसरी मॉनिटरिंग अरे फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करो, वहां पर जो भी करीबी मॉनिटरिंग अरे फॉर्मेशंस हैं। तो एक एल्डर से कहता है कि हमारे एक्साल्टेड सर वहां पर करीबी जो अरे फॉर्मेशन है वो 5 किलोमीटर दूर है और 5 किलोमीटर से हम लोग वहां पर इतनी दूर से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते और ना ही यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये फाइट का अंत जो है हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो ये बात सुनते ही दोनों एल्डर चिल्लाकर कहते हैं क्या तुम ये क्या कह रहे हो, वहां पर दोनों में से एक मरने वाला जिसे हम लोग होने नहीं दे सकते, यानी कि दोनों में से एक को मरने कैसे दे सकते हैं। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि क्या इन दोनों की पावर लेवल्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, स्पेशली ज़ूफेन ने वहां पर जो स्पेशल जो एनर्जी रिलीज की है डार्क कलर की वो इतनी पावरफुल है कि उसने आसपास की मॉनिटरिंग अरे फॉर्मेशंस को ही जला दिया है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहे। इसका मतलब यह है कि फाइट वाकई में एंड होने वाली है। अंदर का सीन दिखाते जहां पर माँ ज़ूफेन जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है। तो माँ ज़ूफेन कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर सेक्रेट बीस्ट की सारी पावर्स को एक साथ मर्ज करना और सिर्फ एक बॉडी के अंदर, जिस बॉडी को अभी मैंने इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनाया, इसके अंदर कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतने के लिए करना पड़ा, फिलहाल के लिए मुझे एंड्योर करना होगा ताकि मैं यहाँ पर इस कमीने को मार सकूं, मुझे इसे मारकर अपना बदला लेना है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि बच्ची अब तुम्हारे यहाँ पर मरने का वक्त आ चुका है। तो साथ ही माँ ज़ूफेन वहां पर चुटकी बजाता है तो उसके हाथ के ऊपर भी वहां पर वही डार्क एनर्जी जो होती है वो अपीयर होती है, हालांकि वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। और दूसरी तरफ से शिलिन कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, और साथ ही वो अपने हाथ को सामने करता है और साथ ही फिर से अपनी जो गोल्डन एनर्जी होती है उसको रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करता है। तो गोल्डन एनर्जी जो होती है बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई माँ ज़ूफेन की तरफ आके बाड़ी होती है, जबकि माँ ज़ूफेन जो होता है अपने हाथ में छोटी सी जो उसने एनर्जी रिलीज की थी उस डार्क एनर्जी को उसकी जो गोल्डन एनर्जी होती है उसके साथ टकराने के लिए ऊपर की तरफ भेजता है। तो बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। हालांकि दोनों के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसी के बावजूद माँ ज़ूफेन की एनर्जी जो होती है वो वहां पर गोल्डन एनर्जी को बड़ी आसानी से तोड़ देती है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और गोल्डन एनर्जी जो होती है वो डेसिपेट हो जाती है। और इसी के साथ ही शिलिन के पास अब यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं होता उस गोल्डन एनर्जी के साथ हिट होने के अलावा। और वो देख रहा था कि गोल्डन एनर्जी सीधी उसकी तरफ उड़ती हुई, सॉरी गोल्डन डार्क एनर्जी सीधी उड़ती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ी है। तो वो कहता है लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ। ब्रदर वो और उसके बाकी के सभी ब्रदर्स जो होते हैं वो सभी लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं कि शिलिन प्लीज वहां पर से साइड के ऊपर हटो, तुम टकराओगे तो तुम मरोगे। जबकि माँ ज़ूफेन वहां पर खुश हो रहा था कि मैंने इस फाइट को जीत लिया। और इसी दौरान वहां पर एक बड़ी सी पाम निकल आती है, एक बड़ी सी ड्रैगन पाम वहां पर निकलती है और वो आकर उस डार्क एनर्जी को अपने हाथ में ब्लॉक कर लेती है, अपने हाथ में पकड़ लेती है। तो ज़ूफेन कहता है कि अब कौन कमीना यहाँ पर बीच में आ गया है। तो ब्लैक बियर्ड मास्टर जो होते हैं वहां पर बीच में आ जाते हैं, अपनी एनर्जी के साथ वहां पर उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। शिलिन और हमारा ज़ूफेन दोनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो हमारा ज़ूफेन उसे कहता है कि एक्साल्टेड सर ही रैन, इस बात का क्या मतलब है, आप यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे लगा था कि अभी यहाँ पर 1-2 मिनट बचे हैं। तो वो उसे कहता है कि नहीं अभी टाइम बचा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को इस तरह से मरने दे सकता हूँ। यहाँ पर फाइटिंग के रिजल्ट जो है वो तो सभी को पता चल ही चुके हैं, ये बात मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि तुम में से कौन यहाँ पर जीतने वाला है। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर बीच में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रूल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि कोई भी एल्डर यहाँ
यहाँ पर फाइटिंग के बीच नहीं आ सकता। हमें यहाँ पर 6 घंटे का टाइम मिला था और 6 घंटे में अगर कोई दूसरा सरेंडर नहीं करता या फिर हम लोग उसे इतनी बुरी तरह से नहीं मारते कि वो मर जाए, तब तक यहाँ पर ये मैच नहीं रुकेगा, ये मैच इसी तरह चलता रहेगा। और क्या तुम यहाँ पर अपना नाम खराब करवाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि पूरी की पूरी वेस्टर्न लैंड में ये बात फैल जाए कि एक्साल्टेड सर एल्डर्स ने बीच में आकर फाइट को रुकवा दिया और एक अपोनेंट को बचवा लिया? क्या तुम यहाँ पर उसे बचाना चाहते हो? क्योंकि मैं तो उसे मारना चाहता हूँ। तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये लड़का क्या तो ठीक रहा है, लेकिन ये मेरी इंसल्ट किए जा रहा है। हाल मैं यहाँ पर करूं भी क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है। लेकिन क्या ये बात जरूरी है? इस मुझे पता है कि अपनी डार्क एनर्जी के साथ जीलिन को जान से मार डालेगा, क्योंकि इसके पंछी को यहाँ पर जीलिन ने बुरी तरह से जख्मी किया है। इसी वजह से वो यहाँ पर उससे बदला लेना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों को जिंदा रखना चाहता हूँ, मैं दोनों को मरा हुआ नहीं देखना चाहता। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं, यानी ब्लैक बियर्ड जो होते हैं, वो जीलिन से कहते हैं जल्दी से हार मानो और इस फाइट को यहीं पर खत्म करो। तुम्हें भी पता है कि तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं पाओगे। तो ये बात सुनते ही जीलिन की प्राइड को ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो ड्रैगन का एक डिसेंडेंट है, ड्रैगन का डिसाइपल है। वो इतनी आसानी से यहाँ पर हार कैसे मान सकता है? क्योंकि उसका मानना यह है कि अगर जीतना है तो पहले नंबर पर जीतना है, अगर हारना है तो फिर जान देनी है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। आप यहाँ पर ज़ूफेन को और मुझे दोबारा से फाइट करने का मौका दें। आप यहाँ पर जाओ साइड के पर हट जाए, मैं इसके अटैक को डॉज नहीं करूंगा। आपने यहाँ पर बीच में आकर गलती कर दी। मैं यहाँ पर जाओ तो मरूंगा या फिर जीतूंगा, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। यहाँ पर हार मानने का ऑप्शन है ही नहीं। तो एल्डर कहते हैं कि ये लड़का भी बहुत ज्यादा स्टबर्न है। मुझे लगा था ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मास्टर हीरेन ने उस डार्क एनर्जी को अपनी बड़ी सी क्ला के अंदर स्टोर करके रखा होता है, उसे ब्लॉक किया होता है। लेकिन इसी के साथ ही उनका जो बड़ा सा क्ला होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो डार्क एनर्जी जो होती है बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई जाकर जीलिन की बॉडी के साथ टकराती है। तो जीलिन के आवाजों के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो सारे के सारे वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि उसके स्केल्स उतर जाते हैं और साथ इसकी बॉडी को वहां पर जबरदस्त झटका लगता है, क्योंकि वो पर्पल कलर की लाइटनिंग और साथ में डार्क कलर की लाइटनिंग को मर्ज करने के बाद वहां पर उसकी बॉडी जो होती है वो जल जाती है। ये देखने के बाद मास्टर हीरेन कहते हैं ये ब्लैक थंडर फ्लेम जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसने यहाँ पर मेरे क्ला को भी तोड़ दिया, यानी कि ये मेरी एस्केप से भी भागकर चली गई और यहाँ पर इतनी पावरफुल है कि मैं भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाया। और माया ज़ूफेन जो होता है, माया ज़ूफेन उसे पीछे से कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि माया ज़ूफेन इतनी आसानी से यहाँ पर मास्टर की बात तो नहीं मानने वाला था कि यहाँ पर वो फाइट को रोक देगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 617 का एंड हो जाता है और उम्मीद करता हूँ कि अगली एपिसोड में जीलिन दोबारा से कोई नई पावर लेकर ना आ जाए और ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाए।